नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट्स और यूट्यूब चैनल और मैं हूं इस चैनल का होस्ट पटेल भव्य। और लास्ट टाइम हमने जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात की थी, तो आज इस वीडियो में उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहे। इस बार का चंद्रयान 3 हमें बहुत प्राउड करवाया है। तो यहाँ पर जानने की बात यह है कि किसी भी मिशन में 3 चीज़ होती है: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर है वो ऊपर रहता है चांद के ऊपर, और वो पृथ्वी पर जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर डाटा कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और दूसरा पार्ट है लैंडर, जो कि लैंड करने में मदद करता है और वो हेल्प करता है रोवर को लैंड करने में। फाइनली ये मिशन इंडिया के लिए इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो रोवर है वो फाइनली चांद की धरती पर उतर जाए और आगे काम शुरू हो। वो सूरज की रोशनी की मदद लेकर अपने सोलर से चार्ज करके अपना काम वहाँ पर शुरू कर सके, वो अपने सेल्फ को आगे बढ़ा सके। और आपको ये बात बता दूँ कि ये जो रोवर है वो पृथ्वी के कमांड से चल रहा है, वो पृथ्वी से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। और अब इंडिया के पास एक ऐसा टूल है कि जो चांद पर यहाँ इंडिया से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। और यही गोल था इंडिया का, और इसलिए साइंटिस्ट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। जब क्रैश लैंडिंग होती है, मिशन फेल होता है, तब वहाँ पर सारे गैजेट बिगड़ जाते हैं, सब जाम हो जाता है। और ये फेल मिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स होने के कारण होता है। और इसलिए जब हमारा मिशन सक्सेसफुली लैंड हुआ तो ये सब चीज़ें, रोवर वगैरह कुछ सही से चल रहा है। मेनली इंडिया के इसरो का यही गोल है। ऐसा भी माना जाता है कि हमारा चंद्रयान 2 वो व्यर्थ नहीं गया है, वही एक बड़ी ताकत थी चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने में। और साइंटिस्ट यही मानते हैं कि चंद्रयान 2 के फेलियर्स की वजह से ही आज चंद्रयान 3 में हमें कहीं ज़्यादा गुना फायदा हुआ है। और फेल होने की गलती वापस से दोहराई ना जाए, वही हमने चंद्रयान 2 से सीखा। और इसी फेलियर्स की वजह से आज हम वहाँ पर है। और ऐसा भी माना जाता है कि वो फेलियर ओवरली कनेक्टेड था, जिसे कंप्यूटर कोडिंग में क्या क्या न्यू एडिट किया जाए, ये सब हमने इसे सीखा। जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा था तब उसको 2 चीज़ मैनेज करनी थी। उसके लिए पहला था वर्टिकल वेलोसिटी और दूसरा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब यान लैंड करता है तब इंजन पीछे से उसको थ्रस्ट करता है, इंजन उसको पावर देता है। तो जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा था तब वही थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से वो लैंड नहीं कर पाया था। और ये सब जो रॉन्ग हुआ था उसको सही करने के लिए चंद्रयान 3 को वहाँ पर लैंड किया गया। और आप यहाँ तक भी कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 में जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उससे 10 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 में है। और आप एक चीज़ समझ लो कि जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था वो सिर्फ चांद की धरती से 400 मीटर ही दूर था, सिर्फ 400 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम टाइम में। ये सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर ही कम्युनिकेशन टूट गया था, यानी कि मिशन का 90% पार्ट कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ लास्ट का 10% पार्ट में ही जो होना है वो होता है, वो ही मेन है। यानी कि ये सब जो भी कुछ होता है मिशन में, जो पृथ्वी से लॉन्च होना, पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमना और चांद की धरती पे इन ऑर्बिट होना, और उसके बाद जो लैंडिंग होता है, उन सब में सबसे क्रिटिकल लैंडिंग ही होती है। यानी कि अगर हमने शुरुआत का 90% काम सही किया और लास्ट के 5% में हमने गलती कर दी तो ये सब फेल हो जाएगा। और इसीलिए इसरो ने इस बार जो लास्ट का 5% टाइम है, जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होने की चांसेस है, उस पर ही सबसे ज़्यादा टाइम दिया है इसरो ने, जिससे ये सब कोई भी गलती ना हो। और अगर मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट कुछ भी गलती होती है तो हम लैंडिंग कर पाए। और इस तरह चंद्रयान 3 प्रिपेयर हुआ था। और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद जो रोवर वो काम करेगा वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंडली बोलो तो ये सबसे मज़ेदार पार्ट होगा, क्योंकि जो रोवर है वो चांद के साउथ पोल पर अपना इंस्पेक्शन करेगा और वहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स एविडेंसर अवेलेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी चीज़ का वहाँ पर जाँच करेगा। और वहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं वो सब पृथ्वी पे साइंटिस्ट को ये सब शेयर करेगा। और इसी चीज़ से हम फ्यूचर इकोनॉमी को तय कर पाएंगे। अगर वहाँ पर कोई भी मिनरल मिलता है तो सारे देश मिलकर वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट की मदद से हम वहाँ पर मिलने वाले मिनरल से हम फ्यूचर इकोनॉमी को तय कर पाएंगे, जिसकी मदद से हम कई सारे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, इन सब को खोजने का काम शुरू हो सकता है। और अगर हम मान लेते हैं ऐसा कोई मिशन होता है तो ये मिशन कोई एक कंट्री नहीं करेगा,
इसके लिए दुनिया के सारे कंट्रीज को मिलकर एकजुट होकर ये सब काम शुरू करना होगा और जो भी एलिमेंट मिले वहाँ पर वो सब इक्वली बांटना होगा। और अभी तक को जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी एक हद है। हमने अभी तक जो भी कुछ देखा है, हॉर्सेस और हॉर्सेस से ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से स्मार्ट ऑटोमोबाइल, और इसके आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ही होगा। और यही सारे मिशंस जो भी एक्सपेंसिव और मिनरल्स ढूंढने वाले जो भी मिशन है वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। और अगर वहाँ पर कोई भी मिनरल मिला तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है। और जो भारत साउथ पोल पर पहुँचा है वो सबसे बड़ा इतिहास रचा है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन शुरू कर दीजिएगा।